ओ मीना, मालकिन कहाँ है? बेडरूम में है मालिक। 2 चाय लेके आना जी बेडरूम मालिक। में। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, बात ठीक है। अरे भाई किससे बात हो रहा है? बोल, सुन, इज्जत से यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे ना चोरी के इल्जाम में ना धक्के मार के पहुंचा दूंगा पुलिस स्टेशन, समझा? एक नया बिजनेस चालू हो गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक चाय। इसके साथ रह रही हो, काम कैसा कर रही है? बहुत अच्छा, देखो पूरा घर संभाल लिया। मैं ना कहती थी आपसे कि मीना बहुत अच्छे से काम करती है। मगर चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। आज मेरे मनपसंद खाना बनाओ। जी मालिक, क्या बनाना है? पराठा। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और साथ में खीर भी। हाँ जी मालकिन। सब घूम रहा है। सर तो मेरा भी घूम रहा है। मीना कैसी चाय बनाई तुमने? मालकिन रोज की तरह ही बनाई हूँ। अब होगा हमारा बदला पूरा। ये क्या? मीना, मीना, कमली, तुम आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? मीना खोलो इसको। खोल दो मुझे, खोल दो मुझे। अरे क्या चाहते हो? बोलो ना तुम लोग। डार्लिंग, तुमने कहा था ना कि मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या है? तो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। तुम्हें कौन सा फ्लोर चाहिए ये बता दो। वाह, मुझे तो इस पे टॉप फ्लोर चाहिए जिसमें ठंडी ठंडी हवा है। है ना? मंगरू, जी मालिक। क्या रे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुझसे चाय मांगी थी ना, और तू फिर भी खाली हाथ आया है। मालिक, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े, वही साफ कर रहा था। मैंने तुझसे चाय मांगी थी, बर्तन नहीं मांगी थी कि बर्तन धो के लाएगा। बदतमीज कहीं का, खा खा के चर्बी होते जा रहा तुझे। अभी बनाकर लेके आता हूँ। अभी बना के लेके आता हूँ। 2 मिनट में आनी चाहिए चाय, और ठीक से पका देना। जी मालिक। क्यों रखा है इस कामचोर को आपने? निकाल दो ना इसको, किसी और को रखते हैं अपन। तुम नहीं समझोगी, ये नौकर नहीं है, ये गधा है, गधा। इसके ऊपर 50 ईंट रखो या 100 ईंट रखो, कुछ नहीं बोलेगा, बस सिर हिलाएगा और काम करेगा। वो कहते हैं ना, रोबोट होता है ना, न खाता है न पीता है, बस काम करता है। वो ऐसा नौकर है। और तुम दूसरे नौकर को बुलाकर उसको पगार दिलवाने वाली हो क्या? ये तो फ्री में सब कर रहा है, और क्या चाहिए हमें?
किसका फोन है भाई? अरे छोटे भाई का कॉल। हाँ छोटू बोल। भैया वो पैसे के लिए कहा था ना, एक्चुअली दीदी की शादी फाइनल हो गई है। उसकी शादी फाइनल हो गई? हाँ आपको तो बताए थे, तो आप पैसे के लिए बोले थे तो पैसा भेजा नहीं अभी तक। अरे छोटू मैं लगा हूँ बंदोबस्त में, हो जाएगा पैसे का, तुम टेंशन मत लो। भैया 5 साल से काम कर रहे हो और बार बार यही बोल रहे हो। अब पता है ना शादी के लिए पूरी तैयारी करनी है और आप अभी तक पैसे नहीं भेजे। और आज मम्मी का तबीयत भी बहुत खराब हो गया भैया। क्या बात कर रहे हो? मम्मी की तबीयत खराब है? हाँ आप टेंशन मत लो, बस पैसे भेज दो, मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अच्छा ये चाय बना रहा है कि बीरबल की खिचड़ी? मंगरू कहाँ मर गया तू? आया मालिक। अच्छा छोटू सुन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। अरे यार 5 साल से इस मालिक के पास काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसे का कोई नामो निशान नहीं। और तो पैसे लेकर रहूंगा मैं। इसलिए बोलती हूँ नौकर चेंज कर दो। अरे तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मालिक चाय। अरे तू चाय बना रहा था कि बीरबल की खिचड़ी? बदतमीज नहीं तो, खा खा के मोटा होते जा रहा है। अब जाएगा कि यहाँ पे खड़े होके मुजरे करेगा? मालिक आपसे कुछ बात करनी थी। अरे मुझे कुछ बात नहीं करनी है। देखिए मालिक बहुत अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है? वो मैंने 4 दिन पहले आपको बताया था ना कि पैसों की जरूरत है। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है मालिक। पैसे की बहुत जरूरत है। तो मैं क्या करूं? और तेरी माँ बीमार है ना? अरे मर जाती तो मर जाने दे, एक कम हो जाएगी और क्या। देखिए मालिक ऐसा मत कीजिए, पैसे दे दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्लीज मालिक। देख पैसे तो मेरे तुझ पे निकलते, वो कैसे मालिक? तो जो इस आलीशान बंगले में रहता है ना और अच्छे अच्छे खाना खाता है, मालूम है 200 रुपए किलो चावल आता है, उसे तू भी खाता, उसे मैं भी खाता हूँ। लेकिन मालिक मैं तो दिन रात यहाँ पे काम करता हूँ, नौकर हूँ इस घर का। तो क्या हुआ, काम तो मैं भी करता हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझको पगार देगा या मैं तुझको पगार दूंगा। खाते पीते दोनों ना, तो बात खत्म। ऐसा मत कीजिए मालिक, प्लीज पैसे दे दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। सुन, इज्जत से यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे ना चोरी के इल्जाम में ना थक्के मार के पहुंचा दूंगा पुलिस स्टेशन, समझा? नहीं नहीं मालिक। पैसे चाहिए, चल चल यहाँ से। मालिक प्लीज हमें पैसे दे दीजिए प्लीज। तो जा रहा है कि मैं पुलिस बुलाऊं? चोरी के इल्जाम में तुझे अंतर करवा दूंगा, समझ जाना। मेरा फोन कहाँ है? नहीं नहीं मालिक, पुलिस मत बुलाइए। चल निकल निकल यहाँ से। मैं जाता हूँ। मुझसे पैसे मांग रहे, हरामखोर कहीं का, सारा मूड खराब कर दिया इसने। 5 साल का 7 लाख कैसे मैंने बचाया, इसको कहते हैं दिमाग। और ये जो तुम्हारे लिए ले रहा हूं ना, ऐसे ही मैं अपने सारे मजदूरों का पैसे काट काट के, और कहते हैं ना मजदूर जो काम छोड़ देता है तो छोड़ दे, मजदूरों की कमी कहाँ है, एक जाता है तो दूसरा आता है। और कॉन्ट्रैक्टर है ना चूतिया, वो लेके आते हैं। वाह अरे मेरे पति देव, अब पता चला कि हर साल मुझे गिफ्ट कैसे मिलता है। अरे डार्लिंग, इसे तो कहते हैं बड़ा बनने की पद्धति। दूसरों का खून चूसो और ऐश करो। You're right. तू पूछता है आखिर चाहते क्या है? बता दो तुझे, बता दो। अरे बोल। याद कर जब मैं तेरे पास पैसे के लिए गिड़गिड़ाया था, तेरी वजह से
मेरी माँ मर गई। ये मेरी बहन। क्या ये तेरी बहन है? इसकी शादी तेरी वजह से टूटी है। बारात मेरे आंगन से लौटी है, इसकी वजह सिर्फ तू है, तू। और तू पूछता है चाहते क्या हो? मेरा खानदान का नाम पूरे समाज में बदनाम हो गया। मेरी माँ चली गई। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम जैसे गरीब घुट घुट के जीते हैं, हमेशा गरीबी में जीते हैं, गरीबी में ही मरते हैं। क्या तू मेरी मरी हुई माँ को वापस ला सकता है? मेरी बहन की शादी दोबारा हो पाएगी? बता, मुझे जवाब दे। अरे चुप क्यों खड़ा है तू? देख मंगरू, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने ऐशो आराम के लिए तो जैसे गरीब के साथ बहुत नाइंसाफी किया। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? मेरी तो दुनिया उजड़ गई ना। मंगरू, तेरी मरी हुई माँ को मैं वापस तो नहीं ला सकता। अगर तुझे लगता है कि मेरे मरने से तेरी माँ वापस आ जाएगी तो तू मुझे मार डाल। तू अपने दिल की तसल्ली कर ले, खोल दे मेरे हाथ, और तुझे मेरे साथ जो सलूक करना है वो कर। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं सेठ, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तुम जैसा निर्दयी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहां सबक सिखाने आया था कि आइंदा तुम किसी गरीब के साथ इतना अन्याय ना करो। सिर्फ सबक सिखाने आया था तुम्हें। मंगरू, मैं मेरे की ये भी बहुत पछता रहा हूं। मुझे माफ कर दे मीना, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, मैं तेरा गुनाहगार हूं। आप कहते हो मालिक कि माफ कर दूं? अरे आपने मुझे देखा थोड़ा सा भी? आपकी वजह से मेरा घर बसते बसते रह गया। अगर आप मेरे भाई को आज पैसे दे दिए होते ना, शायद मेरी माँ भी जिंदा होती। इन सब के गुनहगार सिर्फ आप हैं, आप। अरे हम गरीब का क्या कसूर था? मेरा भाई आपके यहाँ दिन रात काम करता था, आपके जूठे बर्तन तक धुलता था। वो अपनी हक की कमाई मांग रहे थे ना वो। फिर आपने वो थोड़े से पैसे उनको दे दिए होते, इंसानियत के नाते दे दिए होते, तो आज मेरी फैमिली बची होती। सबके गुनहगार सिर्फ आप हैं, आप। भैया इन्हें मार दीजिए, इसकी सजा तो इन दोनों को मिलनी चाहिए। इन पापियों को मारने का हक मुझे नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को है। ये तो इन्हें सिर्फ सबक सिखाना था मुझे, वो मैंने सिखा दिया। अगर अब इनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना, तो आइंदा ये घिनौना काम नहीं करेंगे। मगरू, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने का मौका दो। बस करो मालिक, बस करो। मीना, इनके हाथ खोल दो। जा रहा हूं मालिक, लेकिन याद रखना, इस गरीब की हाय तुझे जिंदगी भर खा जाएगी। चल, कहाँ जा रहा है तू? तू मुझे छोड़ के मत जा। देख, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तेरी बहन को मैं अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। देख, हम लोग को कोई आदि औलाद नहीं है। मैं ये भूल गया था मैं दूसरों के साथ क्या कर रहा था, पर अब जाके मेरी आंख खुली है। देख, मैं उसे बेटी बनाकर कन्यादान करके कुछ पाप कम कर लूं। शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ पाप है या इस जन्म के पाप है जो हमें कुछ अभी तक एक औलाद नहीं हुई। शायद ये मेरे पापों का ही कर्म है जो मैं अपनी संतान का मुंह नहीं देख पाया।
और मैं चाहता हूं कि तू मेरे बेटे के जैसे मेरे साथ रहे। मेरे मरने के बाद इस सारी प्रॉपर्टी का तू ही मालिक रहेगा और यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। तेरे सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं। हीरा जैसा तू था, मैंने तो तुझे परख नहीं पाया। सेठ जी, आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, बस अब और नहीं। बेटे, तू मुझे गले लग जा मेरे। और तू